बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। पच्चीस 11-93। बाबा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है 25-11-93। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। अगर सिद्धियां प्राप्त करनी है, दुनिया में कहते ना 9 विधि और 12 सिद्धि। तो कभी विचार किया है कि वो 9 विधियां कौन सी हैं और 12 सिद्धियां कौन सी हैं? उन विधियों को और सिद्धियों को प्राप्त करना है तो बाबा आज बता रहे हैं उन 9 विधियों को और सिद्धियों को प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। ज्ञान के एक एक अनमोल महावाक्यों का पहले चिंतन करो, फिर अभ्यास करो और फिर उसको प्रयोग में लाओ। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहां तक बना है। बाबा देख रहे थे कि हर एक बच्चा ज्ञान युक्त और योग युक्त कहां तक बना है। ज्ञान सुनना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को धारण कर उसके स्वरूप बनना कहां तक बना है। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त वह स्वतः सदा के योगी बने हो। बाबा पूछ रहे हैं किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी है तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं? जो समझते हैं हम ज्ञानी और योगी है, बात उठाओ। बाकी ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प
बोल और कर्म समर्थ होगा। जो ज्ञानी और योगी आत्मा होगी, ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होगी, बाबा कहते हैं उसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। व्यर्थ समाप्त हो जाएगा उसका, क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो ही नहीं सकता। कितनी चैलेंजेस बात बाबा बता रहे। आपकी लाइफ में अगर व्यर्थ समाप्त है, व्यर्थ खत्म है, व्यर्थ का अंश भी नहीं है, तो चैलेंज के साथ बाबा कहते वहां समर्थी स्वतः ही आ जाएगी, सदा ही समर्थ होंगे, हर कर्म में समर्थ। समर्थ का मतलब होता है सफल। व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो ही नहीं सकता। जैसे अंधेरे के साथ प्रकाश नहीं, प्रकाश के साथ अंधेरा नहीं, दोनों की दोस्ती नहीं चलती। सुनाया था ना एक बार, अंधेरा भगवान के पास गया और बोला, भगवान अपने सूरज को समझा लो, वो मुझे बहुत परेशान करता है। उसने कहा ठीक है। सूरज भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा, सूरज तुम्हारी रिपोर्ट आई है। सुना? बोला कैसी रिपोर्ट भगवान? कहते एक अंधेरा आया था और कह रहा था कि सूरज बहुत परेशान करता है। कहते मेरा अंधेरे नाम के व्यक्ति से कोई वास्ता ही नहीं है, तो मैं उसको परेशान कैसे कर सकता हूं? मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, और जिसको मैंने देखा नहीं है उसको परेशान कैसे करूंगा? तो या तो सूरज होगा या तो अंधेरा होगा, दोनों में से एक ही होगा। जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं। तो वही बाबा आज क्लियर कर रहे हैं, जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं हो सकता, और जहां समर्थ है वहां पर व्यर्थ नहीं हो सकता। या तो असफलता होगी या तो सफलता होगी। जैसे प्रकाश और अंधकार, अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है प्रकाश। नॉलेज इज लाइट। ज्ञान प्रकाश है। व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है सारा खेल किसका है? देख रहे हैं ना हम सब।
संकल्पों में ताकत है तो गर्मी में भी सर्दी है और सर्दी में भी गर्मी है। संकल्पों में ताकत है तो दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने संकल्प शक्ति को एकाग्र करके चलती हुई ट्रेन को रोक दिया। कोई हथेली पर बीज उगा रहा है, कोई चलते हुए मनुष्य को रोक लेता है। थॉट रीडर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो थॉट एनर्जी को एकाग्र करके सामने वाले की स्थिति को पढ़ लेते हैं। थॉट रीडर्स, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सारा इस बॉडी में, इस शरीर में जो आत्मा है उसके पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संकल्प की शक्ति। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। संकल्प में तब गीता के अंदर आता है, हे अर्जुन, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। संकल्प कहाँ आता है? मन में ही आता है ना। मन में संकल्प है तो उजाला है, मन में संकल्प नेगेटिव है तो अंधेरा है। तो बाबा बता रहे हैं सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अपने संकल्पों की एनर्जी लेवल को बढ़ाओ, संकल्पों में शुद्धता लाओ, संकल्पों में पवित्रता लाओ, संकल्पों में स्पष्टता लेकर के आओ। वर्तमान समय लोग क्या करते हैं? सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे। बाबा की मुरली सुनी ना हमने 2 दिन, अव्यक्त मुरली, कथनी और करनी दोनों समान दिखाई दे। संकल्प कुछ और, सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, जा कहीं और रहे, बता कहीं और रहे, तो सफलता कहां से मिलेगी? तो बाबा कह रहे हैं सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को श्री बाबा ने एक दिव्य साक्षात्कार ही तो कराया था ना। विनाश के काले बादल मंडरा रहे, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स तब बने भी नहीं थे। कैसे विनाश ज्वाला धधक रही है, कैसे सृष्टि पर चारों अंधकार हो गया है। तब दूर दूर तक कोई जानता भी नहीं था बॉम्ब क्या चीज होती। लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि इतनी भयावह दुनिया का विनाश होगा, और तुरंत बाबा ने साक्षात्कार कराया आकाश से कोई तारे धरती पर आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रहा है। सुंदर स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराया। साक्षात्कार कराया पिता श्री ब्रह्मा बाबा को विष्णु का, चतुर्भुज का, तत्त्वम। 3 ही तो साक्षात्कार कराए थे बाबा ने। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की मन की आंखों ने उन तीनों दृश्यों को अनुभव किया, अंदर देखा, मन की आंख ने चित्रित किया उसको, और चले गए उसकी गहराई में। कौन था वो? कौन सी शक्ति थी वो? किसने ये दृश्य दिखाया है मुझे?
बताया कि ऐसी भयानक दुनिया होगी, विनाश होगा। तो अगर विनाश होगा तो फिर ये आकाश से तारे नीचे धरती पर आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रहा है। कौन है वो राजकुमार राजकुमारी बनने वाले? कहाँ पे हैं वो राजकुमार राजकुमारी बनने वाले? फिर ये कौन था जिसने ये कहा कि तुम ही ये बनने वाले हो? मैं विष्णु बनूंगा, तत् तुम, मैं बनूंगा। चले गया उसकी गहराई में, चिंतन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर उन 3 शब्दों पर बाबा का ध्यान गया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इन 3 शब्दों को बाबा ने अंदर से लिया कि जिसने ये कहा निजानंद, निज मैं हूं, मैं वो शिव हूं, मैं ही वो शिव हूं जो ज्ञान का स्वरूप हूं, मैं ही वो स्वरूप हूं जो आनंद स्वरूपम हूं, मैं ही वो हूं जो प्रेम स्वरूपम हूं। यानी कि कोई ऐसी महाशक्ति है जो मुझे ये कह रही है कि जो मैं हूं और तुझे ये काम सौंपने आया हूं कि तुझे इस विनाश के बाद जो आने वाली सृष्टि है, ऐसी सृष्टि का निर्माण करना है। और उस सृष्टि के निर्माण में तत्त्वम, तू ही ये विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के उस संकल्पों में शक्ति आई और वहीं से अल्फ को अल्लाह मिलावे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की वारेल कराई। चल दिया बाबा बनारस की ओर, चला गया चिंतन में, गहराई में डूब गया, उन विचारों में देखने लगा मन की स्थिति से, मन की आंखों से। और आज हम सब देख रहे हैं कि बाबा को, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को सारा जगत जगत पिता के नाम से स्वीकार करता है। वो बोल नहीं रहा है कि तुम मुझे जगत पिता के रूप में स्वीकार करो, परंतु हर ब्राह्मण आत्मा दिल से स्वीकार करती है कि ये हमारे पिता है, जगत पिता है, हम इनकी संतति, हम इनकी संतान है। ब्रह्मा को संकल्प आया, सृष्टि रच डाली। ये वही ब्रह्मा है जिसको संकल्प आया और संकल्पों से सृष्टि परिवर्तन कर डाला। बाबा कहते उस शक्ति को पहचानो जो हर ब्राह्मण आत्मा के पास है। हम सबके पास वो शक्ति। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। जब तुमने पहले से ही सोच लिया है सर्दी है, पहले से सोच लिया गर्मी है, पहले से सोच लिया ये काम है, पहले से सोच लिया ये बीमारी है, पहले से ही सब कुछ तुम उल्टा पुल्टा सोचे जा रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? फिर क्या होगा? सीधा होगा, सीधा होगा। अरे बीमारी तन को लगी है, मन को क्यों लगा के बैठ गए हो तुम? तन को लगी है, मन को लगा के बैठ जाते हैं मेरे को ये बीमारी है ना। ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा कहते थे कभी मत कहना मैं बीमार हूं। तुम एक बार झूठे मुंह बोलोगे, वो 100 बार सच बनकर तुम्हारे पास आके शहजादी बन के बैठ जाएगी। तन को बीमारी है ना, दवाई दो उसको, खुराक दो उसको, लेके क्यों बैठ गए हो उसको? लेके मत बैठो। कोई कमी है, कोई कमजोरी है, आत्मा की कमी कमजोरी, उसको निकालने का प्रयत्न करो।
कारण बना के अपने आप को ढीला नहीं छोड़ो। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड हमारा समर्थ हो। नो क्वेश्चंस, नो डाउट। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई। योगी तो आत्मा सभी बने हो। बाबा ने ज्ञान का बताया, अभी योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो। इसमें नंबरवार। क्यों नंबरवार बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? देने वाला भी एक है, जो उसने विधि सिखाई लेने की वो भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने लेकिन प्रयोगी कम बने। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में भी योग्य बनना और बनाना है। इसको कहा जाता है योगी जीवन। डायरी में मुरली लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे। सदियां हो गई मुरलियां पढ़ते हुए, सदियां हो गई मुरलियां लिखते हुए। फिर एक समय आता है, फिर क्या कर, रोज मुरली क्या पढ़नी? वही तो बाबा कहता है, आत्मा समझ के बाबा को याद करो। पहले दिन से सिखाया था, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और वही तो मुरली में सिखाता है। समझ में आ गया है ना कि आत्मा है। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को सिखा रहे थे, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सच, झूठ बोलना पाप है, सच में शक्ति है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच तो मीठो नच। ये पाठ पक्का करके आना, झूठ नहीं बोलना, पक्का करके आना। दूसरे दिन क्लास लगी, सबने कह दिया, सबने बता दिया, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना पाप है, सच तो मीठो नच। युधिष्ठिर कहता है, मेरे को तो ये पाठ याद नहीं हुआ, अभी याद नहीं हुआ। सारे हंसने लगे। इतनी छोटी सी बात तेरे को याद नहीं हुई, कमाल। इतनी छोटी सी बात याद नहीं हुई। कहता नहीं, महीनों लगा दिए उसने इस पाठ को याद करने में। कहता याद नहीं हुई। दिनों के बाद, कई दिनों के बाद आके कहता है, गुरुजी आज मेरे को पाठ याद हो गया। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, सत्यवादी युधिष्ठिर, इसलिए पांडवों में सबसे बड़ा सत्यवादी युधिष्ठिर ऐसा है जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेगा। पाठ पढ़ना उसको कहा जाता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शावे। पाठ पढ़ना उसको कहा जाता है। तुम आत्मा बने हो,
लिखे जा रहे हो मुरली में, डायरी में भरे जा रहे हो आत्मा में। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। आत्मा बने, कौन कौन बने? हाथ उठाओ, बने हो आत्मा? शिव बाबा की संतान है हम। किस किसने स्वीकार किया हम शिव बाबा की संतान हैं? ये देखो सारे झूठे हाथ उठा दिए, शिव बाबा की संतान। मैंने प्रश्न क्या किया था? स्वीकार किया है? ये नहीं पूछा था हो या नहीं, ये नहीं पूछा था। सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया तो टोपी उतारो और कान साफ करके आओ। बात को अच्छी तरह सुनो, प्रश्नों को अच्छी तरह सुनो। स्वीकार किया है तुम्हारी आत्मा ने कि मैं शिव बाबा की संतान हूं? अगर शिव बाबा की संतान हूं तो नो क्वेश्चन नो डाउट। अगर मैं शिव बाबा की संतान हूं तो मेरे सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। शिव बाबा का कोई कार्य असंभव हो सकता है? सर्वशक्तिमान की शक्ति जहां साथ है वहां पर तुम अपने एक छोटे से बच्चे को, क्या हाथी जैसे घोड़े बच्चे हो गए हैं ना, उनको भी गिरने नहीं देते हो, है ना? उनको भी नहीं गिरने देते हो। उनके भी 100 काम संभाल रहे हो। तुम्हारी गृहस्थी पूरी हो गई फिर भी लगे हो पूछ की तरह उनके पीछे। क्यों? बच्चा तुमने स्टैंड कर दिया, फिर क्यों पूछ की तरह लगे पीछे उसके? क्योंकि तुम्हारा वो बच्चा है, वो भी स्वीकार करता है ये मेरा बाप है। वो भी बार बार याद कराता है तुम हमारे पिताजी हो। तुम्हें कर्तव्य याद है? तुम्हें धर्म याद है? तुम्हें फर्ज याद है? पिताजी ये तुम्हारा फर्ज है, मुझे जब तक मैं स्टैंड नहीं होऊंगा ना, मुझे तो स्टैंड करना पड़ेगा। दौड़ रहे हैं उसके पीछे। हिंदू संस्कृति कहती 60 साल के बुढ़े हो जाओ ना, वानप्रस्थ ले लो। किस किसने लिया हाथ उठा? कितने साल के हो गए हो? फिर वानप्रस्थ लिया? तैयारी है? तैयारी भी नहीं है। क्यों? क्यों दौड़ रहे हो उन बच्चों के पीछे? क्योंकि तुम समझ रहे हो मैं उनका पिता हूं, वो समझ रहे ये हमारे बच्चे। समझो, गहराई से समझो। शिव बाबा की मैं संतान हूं। मैंने स्वीकार किया, मेरी आत्मा ने समझा है अगर मैं शिव बाबा की संतान हूं तो शिव बाबा की सारी शक्तियां किसकी? सारे गुण किसके हैं? तो वो है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास। ऐसे ही बोले जा रहे हो शिव बाबा की संतान है, शिव बाबा की संतान। ये गीत है ना निजा, शिव की संतान हो तुम शक्तिमान हो तुम, है ना? ऐसा कोई गीत बजाना जरा। रियलाइज करो, खाली कॉपियां मत भरो। टस से मस नहीं हो रहे। रोज बाबा कहता है सर्विसेबल बनो, लिख रहे हैं डायरी में सर्विसेबल बनो। कितनों की सर्विस करी? रोज बाबा कहता है अनेक आत्माओं का कल्याण करो, लिख रहे हैं कल्याण करो। कितनों का कल्याण किया? सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो, देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। और जिन बातों को बाबा कह रहा है देखते हुए नहीं देखना, उनको देखे जा रहे हो। जिनको नहीं सुनना है उनको सुने जा रहे हो। खाली मुरली को समझो, अंदर लेके जाओ, चिंतन करो। जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों है? जैसे योग करने कराने में योग, वैसे प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना। सुनो ध्यान से और स्वरूप बनो इसका। सीधे होके बैठो। अंदर इमर्ज करो।
देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, आपकी संतान है हम। ये जो एक एक शब्द अंदर लेके जाओ इस गीत का, सदियां हो गई टेप लगा के गीत सुनते चिंतन करो, अभ्यास करो, एकाग्र करो मन को अपने अंदर। सत्कर्म ही पूजा है हमारी, सेवा है आराधना, कुछ ऐसे कर्म है हमारे जीवन में, सेवा ही आराधना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा, होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको हो रहा, ये ज्ञान थोड़ा हमारे अंदर की गंदगी को साफ कर रहा है, गंदगी को। पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना, आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना, आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना, आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना, मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर क्यों करें हम याचना, मांगने थोड़े आए,
ईश्वर की संतान बने, स्वीकार करें मन अंदर से। उसकी प्रॉपर्टी आपको अपनी आंखों से दिखनी चाहिए। मेरे पिता के पास ज्ञान का खजाना, प्यार का खजाना, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, कितने खजानों का मालिक हूं मैं, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं ऐसा वैसा कोई नत्थु गहरा नहीं हूं, सड़क पे चलता हुआ कोई भिखारी नहीं हूं। मैं हर घड़ी कॉन्शियस में रहे, मैं किसकी, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। मेरे सारे काम कौन संवारता है? सुबह अमृत वेले से वो मुझे प्यार से उठाता है, पुचकार दे के मुझे उठाता है, मेरे जीवन को हर पल संवारता है। कौन संवारता है? कोई ऐसा वैसा, कोई ऐसा वैसा? अंदर स्वीकार करे, अंदर की आत्मा देखे। वो ब्रह्मा की आत्मा ने देखा तभी तो ब्रह्मा बन गया। हम सब क्यों नहीं बन रहे? इसलिए बाबा की मुरली को लिखने से ज्यादा मन की डायरी में लिखो, साथ साथ चिंतन करो। बाबा कहते जैसा योग करने कराने में योग्य हो ना, ऐसे प्रयोग में भी योग्य बनना और बनाना। बाबा की एक एक बात को क्या करो, ज्ञान को क्या करो, प्रयोग करो। इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। 87 साल हो गए बाबा को ज्ञान सुनाते, घर जाने की वेला आ गई है। वापस जाना है, सृष्टि परिवर्तन होना है। अरे हम और आप ही अपने आप को देख लो, कितनी ताकत रह गई है। कितना शरीर हम सबके साथ दे रहे हैं, कितना और साथ देंगे शरीर पे। पहले जैसा शरीर है आपका है? तो फिर हम सब देखें ना कहाँ जा रहे हैं। मैं तो अपने आप से पूछती हूँ, सिर्फ आपसे नहीं, केवल आपको थोड़ी मुरली सुना रही हूँ। मैं अपने आप को भी साथ साथ चेक करती हूँ। जो पहले तू थी वो अब है, और वैसी भविष्य में होगी क्या? इसलिए उस चीज को बाबा ने जो मुझे दिया है उसको प्रैक्टिकल बनाते हुए उसका स्वरूप बनना है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आ रही हैं आपके। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। जिस दिन बाबा के घर में आए थे, कईयों को मैं अब तक देख रही हूं, 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। वही पुरानी आदत लेके आए थे, वही पुराना संस्कार लेके आए थे, उसी में गोल गोल घूम रहे हो, उसी में गोल गोल घूम रहे हो। ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, मुरली रोज सुन रहे हो, अनुशुद्ध भी कर लिया, लेकिन वो पुराना संस्कार नहीं मिटा अभी तक। वही फीलिंग वाला संस्कार, वही क्रोध वाला संस्कार, वही रोग वाला संस्कार, वही निंदा चुगली पर चिंतन करने वाला पुराना संस्कार, गोल गोल घूम रहे वहीं पे। बाबा कहते चेक करो, सबसे पहले तो ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। कल बाबा कह रहे थे कथनी और करनी योग की स्थिति बता रहे थे। ऐसे नहीं बाबा ने इतनी बड़ी विश्वविद्यालय को चलाया। अग्नि में कोई चीज डाली जाती है तो अग्नि में कोई काली चीज डालते हैं तो अग्नि के प्रभाव में वो भी परिवर्तन हो जाती है। काली डालो, गोरी डालो, नीली डालो, पीली डालो, जैसी मर्जी डालो। तुम्हें योग लगाते लगाते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक वो जो काला संस्कार था ना, दुख देने वाला, जो काली कमी थी ना दुख देने वाली, वो अभी तक तो परिवर्तन हुई नहीं। तो कैसा योग लगा रहे?
कारण तो हुआ था, फर्क हो रहा है। वो अलग चीज, वो बाबा ये संस्कार की बात कह रहा है। जैसे होता है ना, किसी में क्रोध की आदत होती है, किसी में रोग की आदत होती है, किसी में झूठ बोलने की आदत होती है, किसी में अलवेलेपन की आदत है, किसी में आलस्य की, ये जो एक कड़ा संस्कार, एक कड़ी बीमारी, मैंने कहा ना ब्रह्मचर्य में धारण रहना सीख लिया, जो असंभव था कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी कोई ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। बाबा के बच्चों ने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया। कईयों को फीलिंग का संस्कार, अब तक भी फीलिंग आ रही है, समझाओ तो सही, कोई बात कहो तो सही, चलो गैस के गुब्बारे की तरह हो जाते हैं। वही फीलिंग का संस्कार जो हमारा लौकिक में था। बाबा वो कह रहे हैं चेक करो। बाबा की मुरली सुनने का मतलब है सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है, फाउंडेशन। हमारी पुरानी दीदियों ने, दादियों ने, सबसे पहले ब्रह्मा ने क्या किया, अपना परिवर्तन किया। 365 जो भाई बहन थे, 350 जो परिवार थे, उन्होंने पहले ब्रह्मा बाप समान अपने आप को बनाया। बाबा कहते हैं अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ही ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया, तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? सफेद कपड़े पहनना सीख लिया, लेकिन सफेद संस्कार बने हमारे, सफेद कपड़े से प्यार हुआ हमारा। यहां से निकलने की देर है, कपड़े देखो, फैशन देखो। चुन्नी देखो कहां जा रही है, निकलने की देर है यहां से। संस्कार बना। हमारी पुरानी दीदी दादियों के कपड़े देखो आप, पूरे यज्ञ के इतिहास में एक बार बाबा ने शिक्षा दे दी कि बच्चे तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, तुम्हारे तन पर ये वस्त्र भी सफेद होने चाहिए। मजाल है किसी दादी ने, किसी दीदी ने, किसी परिवार के सदस्य ने कोई रंगीन कपड़ा भी तन पर डाला, तुम्हारी तो फैशन ही पूरी नहीं हो रही अभी तक। चलो मजबूरी हो गई किसी के कपड़ों की, हो सकता है परिवार वालों की, फैशन भी पूरी नहीं हो रही। क्यों फैशन करने को कहा है? खिड़कियां बना बना के कपड़े पहन रहे। कलर देखो, चॉइस देखो, कितने गहरे नीले पीले काले, पता नहीं कैसे कैसे। वो योगियों की ड्रेस लगती है। बाबा कहते हैं अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें भी तो मजबूत हुई पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहीं धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था,
इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण को तुमने व्यर्थ बना दिया, साधारण बना दिया, व्यर्थ बना दिया। तो बाबा कहते क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले तो इस फाउंडेशन को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हो। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने, स्व के संस्कारों में ही परिवर्तन नहीं है अभी तक, तो बाबा कहते नए संसार का परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है, अगर सचमुच आप योगी आत्मा हो, सचमुच बाबा से कनेक्टेड हो रहे हो, मतलब जल रहा है ना? क्यों जल रहा है? कनेक्शन है ना उसका। कनेक्शन बंद होगा तो पता चल रहा है ना कि कनेक्शन, पता कैसे चल रहा है कि बल्ब अपना काम ठीक कर रहा है। बल्ब का काम है रोशनी देना, वो ठीक रोशनी दे रहा है। नहीं रोशनी देता, जब आएगा कुछ करेगा तो क्या कहेंगे? बल्ब खराब है या तो कनेक्शन लूज है। तो मेरे जीवन से अगर सद्गुण दिखाई नहीं दे रहे, परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कनेक्शन ठीक नहीं है। अगर शिव बाबा मेरे साथ है तो मेरे अंदर शिव बाबा का गुण दिखाई देना चाहिए ना। अग्नि के गुण के पास, अग्नि के पास रहो, गर्मी आएगी। जल का काम है शीतलता, जल के पास बैठो, उसका गुण है शीतल। तो शिव बाबा की शक्ति मेरे साथ है तो शिव बाबा के गुण दिखाई देने चाहिए। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हो। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने तो नए संसार के परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है। कान खुले हैं सबके? कईयों की तो आंखें ही बंद है तो कान भी बंद हो जाते हैं। सीधे होके बैठो शोभा रानी, कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे बैठा जा रहा तो, लेकिन बोली ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं पहली निशानी है अपने संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहे हैं बाबा, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। प्रकृति क्या होती है? ये वायुमंडल, प्रकृति क्या होती है? कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, तो चलेगा ना। प्रकृति का काम है ना, जीवन परिवर्तन प्रकृति के साथ चलेगा ना। सर्दी के समय सर्दी आएगी, गर्मी के साथ गर्मी आएगी, बरसात के समय बरसात आएगी, तो मुझे उसके अनुसार चलना है क्या? वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम करूंगा। मैं प्रकृति पति हूं, मैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं, मैं उसके अधीन बनने वाली नहीं हूं। बाबा कहते प्रकृति के द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा अपने आप को विजयी बनाओ। उसके प्रभाव में मत आओ, उसके ऊपर विजयी बनाओ। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है क्या? कभी योगी पुरुष को व मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा को
प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन के रूप में, सैल्वेशन के रूप में। साधन व सैल्वेशन के आधार पर हमारी योगी जीवन बन गई है। साधन व सैल्वेशन कम हो तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे बस अनुभव की बात बाबा बताने जा रहे हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं चल करके आते हैं। वो साधनों के पीछे भागता नहीं है। साधन साधना के आधार पर नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को ना आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। जहां चाह है ना वहां पर क्या निकलती है? तो तुमने तो पहले चाह को कंट्रोल कर लिया, चल जाने दे, छोड़ दी, ये तो नहीं हो सकता, पहले ही नाक का स्टॉप लगा दिया उसको। हाँ? तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहां तक बने हो? पहला संस्कार परिवर्तन, दूसरा प्रकृति पर विजय, तीसरी निशानी बाबा बता रहे विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, वो सांप गले की माला बन जाते हैं। तो आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। यादगार, दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है ना। तो ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कि कहां तक हम प्रयोगी बने। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे क्या? समय पर अपनी तीव्र गति, समय प्रति समय दिखा रहा है, समय दिखा रहा है, समय अपनी तीव्र गति दिखा रहा है। देख रहे ना कैसे दिन बीत जाते पता ही नहीं चलता। अभी कल तो 1 तारीख हुई थी, आज 23 तारीख भी होगी, 22 भी होगी, 23 भी होगी, जो भी है। कल 23 हो जाएगी, है?
कितना योग किया रेखा रानी तुमने जनवरी मास में? है कुछ ध्यान अपने ऊपर? सबसे ज्यादा रूपनगर की लीला अपरम अपार हुई। बेचारी ने अपना तो कर लिया जो करना था, जो तो उसका हो सकता था। पूछो, हर एक अपने आप से पूछो, पूरे जनवरी मास का फायदा किस किसने उठाया? वरदानी मास के कितने वरदान लिए? चेक करो अपने। कहाँ जा रहे हो, चले थे कहाँ, पहुंच कहाँ रहे हो? मतलब हर घड़ी तुम्हारे गले में रस्सा डाल के फिर पुरुषार्थ कराया जाए, बांध बांध के, है ना? उसको कोई पुरुषार्थ कहा जाता है क्या? अपनी लगन, अपना प्यार, अपना निश्चय, एक बल, एक भरोसा। और भी तो भाई बहन कर रहे हैं, अपनी लगन से कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं खुशी में नाचते रहते हैं ना, तो ये स्थिति, ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो चेक करो कहां तक प्रयोगी बने। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं किया, योग की विधि के समय पर सिद्धि नहीं ली, तो यथार्थ विधि कहेंगे क्या? समय अपनी तीव्र गति, समय प्रति समय दिखा रहा है ना। बात समझ में आए? समय अपनी गति, तीव्र गति दिखा रहा है ना, फास्ट जा रहा है ना। समय पर, तो ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना बहुत आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति की बजाय साधारण गति। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं ना। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तभी तो यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है तो सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं समीप और अति प्रिय है बाबा को। समझा? अच्छा। 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। वो इस प्रकार है, क्योंकि ये बाबा की जो मुरली है, अव्यक्त मुरली, ये है 25 तारीख के 93 की, उसके बाद के महावाक्य, इसलिए अंडरलाइन कराया। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो ना, साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। ये ऑलराउंडर दादी कौन थी मालूम है? किस किस को मालूम है? क्लास में किसी को पता ही नहीं है। पढ़ लिया, सुन लिया, कथा बांच ली। ऑलराउंडर दादी, दादी गुलजार दादी की माँ थी, समझा?
और गुलजार दादी के तन में शिव बाबा बैठ के मुरली चला रहे हैं। तुम क्या जानो। साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। और यज्ञ की ऐसी ऑलराउंडर दादी थी, आजकल कहाँ निकलती ऐसी माताएं। निंदा चुगली का घर ही नहीं पूरा होता। पूरे यज्ञ को जिस माता ने चलाया, ऑलराउंडर नाम रखा बाबा ने। जहां पे काम में लगा दो, जहां सेवा दे दो, जो सेवा दे दो। पूरे ब्राह्मण परिवार को बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं आने दी। महसूस नहीं होने दिया कभी भंडारे में कि आज इस चीज की कमी है। महसूस नहीं होने दिया कि इस चीज की कमी है। यज्ञ वत्सों को ऐसे चलाया, कुमार कुमारियों को ऐसे चलाया, महसूस नहीं होने दिया किसी चीज की कोई कमी। ऑलराउंडर बाबा कहता था, ऑलराउंडर बच्ची। अंदर क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन कभी किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को एहसास नहीं होने दिया कि आज भगवान का भंडारा खाली हो गया है नहीं है कुछ। हमेशा भगवान का भंडारा भरपूर, कालकंटक सब दूर। और एक गुलजार दादी का जीवन नहीं बनाया, अनेक ऐसी गुलजार दादियां गुलजार दादी के समान ऑलराउंडर दादी ने बनाई। दिल्ली जॉन की अपने जमाने में ऑलराउंडर दादी हुआ करते थे, सुना। देखने में भी नहीं आती ऐसी माताएं। तो बाबा कह रहे हैं, साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़ दे, दोनों ही क्या लगते हैं, खेल में खेल लगता है। और फिर लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है, और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल लगता। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो ना, किसी को सबकी शुभ भावना मिलना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखी। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों ही क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या, स्थिति में फर्क पड़ता है क्या। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा क्या। थोड़ी सी लहर बदली हुई कि नहीं। साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और अपने विधि का, दोनों का अपनी अपनी विधि है। सहज नष्टो मोहा होना, ये बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा, सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा, देह की स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि हो, चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत के समय हमको अपनी तरफ आकर्षित न करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है, नष्टो मोहा, सेंटर भी याद ना आवे। बाबा टीचर्स को देखते हुए कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु याद आ जावे, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जावे, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। तो किनारे को सहारा नहीं बनाना, सिवाय मंजिल के और कोई लगा भी ना हो। फिर बाबा निर्मल शांता दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन अच्छा लगता है क्या, संगठन की विशेष शोभा हो आप, सबकी नजर कितने प्यार से आपकी तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर के द्वारा होनी ही है। जब तक सेवा है शरीर के द्वारा उतनी सेवा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया ना, अच्छा, ये भी एक कला है। अच्छा चल रहा है क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। और क्या काम है, सब देख देख के कितने खुश होते हैं। तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो।
सबकी नजर निमित्त आत्माओं की तरफ जाती है। तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना, समझा। फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। कौन कौन ब्राह्मण बने वो हाथ उठाओ। सारे अब हाथ उठाओ, देखो दिल किसका कहता है ब्राह्मण है। तो उनका आधार क्या है? ब्राह्मण का जीवन का आधार है क्या? ब्राह्मण जीवन का आधार है क्या? याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में भी अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो वो ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला ढाला चलेगा। और तो कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमटेंसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार है शक्तिशाली स्थिति। शक्तिशाली चाहिए, दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा भी बहुत है, याद कमजोर है। अगर सेवा कहते हो, बाबा कहते हैं अगर सेवा सेवा कहते हो तो सेवा भी शक्तिशाली, और बाबा को याद करते हो तो याद भी शक्तिशाली। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति तो नहीं हो सकती ना। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फर्क पड़ जाता है? कभी सेवा ज्यादा हो जाती है, कभी ज्यादा याद हो जाती है, दोनों साथ साथ हो। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। क्या बोल रहे हैं बाबा? याद और निस्वार्थ सेवा, अगर निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना सहज हो जाता है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी, इसलिए अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना ही चाहिए। कितने प्रश्न? कितने? कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, होगा या नहीं होगा? होना तो चाहिए, हो ही जाएगा। तो बाबा कहते ये शब्द तो नहीं आएंगे ना, पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। बाबा कहते ये निश्चय के बोल है क्या? निश्चय बुद्धि विजयी यही गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तो गायन है, निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित हुई पड़ी है। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। क्या बड़ी बात है, यह कोई बात नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं, धन की भी शक्ति है, धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है क्या? हाँ, कितना अच्छा प्रश्न बाबा ने पूछा है। करोड़पतियों के पास है धन की शक्ति? सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा हमारे साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में हैं या कभी प्रायलोप हो जाती है? हाँ, कि जगाना पड़ेगा। इनमें इमर्ज रूप में अनुभव रहो, नहीं तो हाँ हूं तो मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो भरपूर हो या थोड़ा थोड़ा खाली हो,
समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा बहुत सारी शक्तियों का, वैसे तो मैं बहुत धनवान हूं और बांटने की वेला आवे तो क्या है नहीं। कभी कभी अपनी शक्तियों को भूलना, बाबा कहते भूलना नहीं है, कभी भी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है, यूज करते जाओ उनको। अगर स्वयं के प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हो। पांडवों में शक्ति आ गई है, या कभी क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है क्या, कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है क्या। यह तो ऐसे हुआ ना जैसे दुश्मन आता है तो हार जाती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है क्या। पांडवों को अपने कल्प के विजयीपन का सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से क्या सामने आता है, विजय। विजय आएगी ना तो पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य क्या है, विजय है ना। तो हर कलप कलप के हम विजयी हैं, ऐसा नशा इमर्ज रूप में रहना चाहिए। समझा। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। अगर तुम्हें सबका मान चाहिए, सम्मान चाहिए तो निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो क्या, कि कोटों में कोई कोई में भी कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है ना। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माता ही सेवा करती है। बाबा कहते हैं आपकी निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ ही नहीं होगा तो सेवा भी नहीं करेगा। तो एक तरफ है महानता और दूसरी तरफ है निर्माणता। और निर्माण जो होता है ना, वो सर्व के द्वारा मान अवश्य प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे तुमको मान देंगे, और जो अभिमान में रहता है उसको मान मिलेगा क्या? हाँ क्या? जो अभिमान में रहता है उसको मान मिलेगा? जो अभिमान में रहता है उसको तो कोई मान देते नहीं है, उससे तो दूर भागेंगे ना। तो महान और निर्माण या नहीं है उसकी निशानी। निर्माण सबको सुख देगा, जहां भी जाएगा जो भी करेगा वो सबको सुखदायी बन के सुख देगा। इसलिए चेक करो कि हम कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आवे सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे, तो सदा सुख देते हैं, दुख लेते हैं, या कभी कभी दुख लेते हैं। चलो देते हैं लेकिन ले भी लेते हैं, थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको भी दुख देना कहा जाता है, दुख लेना कहा जाता है। कोई देवे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो वो क्या देगा तुमको? जिसके पास है ही दुख तो देगा क्या तुमको? दुख ही देगा ना। इसलिए लेकिन काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया तो मैंने ले लिया। तो अपने को चेक करना है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने में भी बड़ी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। कौन हो?
दुख की दुनिया छोड़ दी है। किस किसने छोड़ दी है? दुख की दुनिया छोड़ दी है। किस किसने छोड़ दी है? देखो एक भी क्लास में नहीं उठा चढ़ी परिंदा। 87 साल हो गए बाबा को सुख देते देते, अभी दुख की दुनिया छोड़ी नहीं है। दुख की दुनिया छोड़ दी है, किनारा कर लिया है कि अभी तक एक पांव दुख धाम में, एक पांव संगम पर, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा बुद्धि वहां रह गई है, पांव नहीं लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले हो तो ना दुख देना है और ना दुख लेना है, ना लेना है और ना देना है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। पुरुषार्थ, आज का होमवर्क पुरुषार्थ नंबर 1, सदा योग की विधि द्वारा सिद्धि का अनुभव करना है। सदा योग की विधि द्वारा सिद्धि का अनुभव करना है। नंबर 2, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करना है। साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करना है। नंबर 3, संस्कार परिवर्तक बन संस्कार परिवर्तक बन विश्व परिवर्तन करने में मुझे निमित्त बनना है। सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त कर मुझे विजयी आत्मा बनना है। सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करते हुए ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप योग युक्त योगी आत्मा बनना है। याद और सेवा का बैलेंस रखना है। सदा निर्माण चित्त बन ना दुख दे लेना है ना दुख देना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव।
उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंडर पार्टधारी है, जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑल राउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑल राउंड पार्टधारी। स्लोगन, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन भी एक मत हो जाएगा। आज का अव्यक्ति इशारा, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्पष्ट नजर आएगी। समझ में आया? कितना अच्छा बाबा ने एकाग्रता का अर्थ समझाया। सर्व प्रकार की हलचल भी जिसकी समाप्त हो जाए, तो ना ऐसी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ कि जिंदगी में कभी कोई हलचल आ ही ना सके। आज का सोमान, आज चौथा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। देखो जनवरी मास के 3 सप्ताह पूरे भी हो गए। कितना होमवर्क बाबा ने दिया। हर ब्राह्मण आत्मा अपनी चेकिंग करे कि हम कितना होमवर्क को साथ साथ कर रहे हैं। ये भी ब्लेसिंग्स मिलती है।
बाबा के घर से जो काम मिला उस काम को हम साथ साथ करते जाएं तो बाबा की हमारे पर आशीर्वाद कृपा बनी रहती है और वरदान बन जाते हैं वो हमारे। आज 22 जनवरी और जैसा हम सबको पता है अब जो सोमान चलेंगे हमारे, जो हमने अव्यक्त मुरली आज सुनी 25/11/93 की, उस मुरली से ये होमवर्क निकाल करके दिया गया है, इस अव्यक्त मुरली से। आप सभी भाग्यशाली हो जो मुरली रिकॉर्ड हो रही है, पढ़ो उसको, सुनो, बार बार सुनो, चलते फिरते उठते बैठते सुनो, तो होमवर्क करना इजी हो जाएगा आपको। सोमान, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। आज विशेष चिंतन करना है। बाबा ने ज्ञान की परिभाषा आपको पूरा आधा पेज में बताई, ज्ञान क्या है, किसको ज्ञान कहा जाता है। चिंतन और चेकिंग, सारा दिन चिंतन भी करना, चेकिंग करनी अपनी। क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रही? व्यर्थ संकल्प, कर्म, बोल से मुक्त रही? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? बाबा की मुरली पढ़ना, सुनना और उसमें से निकालना। योगाभ्यास, जो सारा दिन योग करना है। मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर, मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूं। मेरे हर संकल्प और बोल, कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूं। ऐसा हम सबने अभ्यास करना है। ओके, ओम शांति शांति शांति। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। ओ
बच्चे माँ